ईरान की पोशीदा हकीकत। क्या आप समझते हैं कि आप ईरान को खबरों की सुर्खियों से अच्छी तरह जानते हैं? अगर ऐसा है तो शायद आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ईरान को अक्सर एक पुराना और सख्त मुआशरा कहा जाता है, मगर हकीकत यह है कि इस मुल्क की तकरीबन आधी आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये नौजवान डिजिटल दौर में परवान चढ़े हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। दुनिया में अक्सर ईरान को एक दुश्मन मुल्क के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ एक ऐसी हकीकत भी मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मुल्क में मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के बाद सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटी रहती है। यहाँ यहूदियों के अपने इबादत खाने, स्कूल और हत्ता के पार्लियामेंट में भी एक नशिस्त मौजूद है। तो सवाल ये है कि असल ईरान क्या है? क्या ये तज़ादात से भरा हुआ मुल्क है, या फिर एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया ने हमेशा बहुत सादा बनाकर पेश किया? जल्दी जवाब देने से पहले जरा रुक कर सोचिए, क्योंकि ईरान सिर्फ एक खबर या नारा नहीं, बल्कि एक जिंदा मुआशरा है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां खूबसूरती भी है, कशमकश भी, फख्र भी और हैरान कुन तज़ादात भी। ईरान की जोग्राफियाई अहमियत, अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो समझ आएगा कि ईरान अक्सर आलमी सियासत के मरकज़ में क्यों रहता है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि कुदरती किले की तरह है। शुमाल में बुलंद पहाड़ी सिलसिले हैं, मगरिब में लंबे पहाड़ फैले हुए हैं और जुनूब में गहरा समंदर है। ये जोग्राफिया ईरान को एक तरफ ताकत देता है और दूसरी तरफ इसे तन्हाई का शिकार भी बना देता है। ईरान एक अहम ज़मीनी रास्ता भी है जो वस्ती एशिया, कफकाज, मशरिक़ वस्ता और बहरे हिंद को आपस में मिलाता है। इसी इलाके में दुनिया का एक निहायत अहम समंदरी रास्ता मौजूद है, जहां से रोजाना दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। अगर इस रास्ते में मामूली सी रुकावट भी आ जाए तो दुनिया भर की मईशत पर इसका असर पड़ सकता है। फारसी शनाख्त और तारीख। ईरान के लोग एक बात बड़े फख्र से कहते हैं, वो खुद को अरब नहीं बल्कि फारसी कहते हैं। इनकी ज़बान, सकाफत और तारीख हजारों साल पुरानी तहजीब से जुड़ी हुई है। तकरीबन 2500 साल पहले एक अजीम बादशाह साइरस आज़म ने एक ऐसा मंशूर जारी किया जिसे बाज़ मुअर्रिखीन दुनिया का पहला इंसानी हुकूक का चार्टर करार देते हैं। यही कदीम तारीख आज भी ईरानी अवाम के अंदर फ़ख्र और खुद एतमादी पैदा करती है। नौजवान नस्ल। आज का ईरान एक नई नस्ल के साथ आगे बढ़ रहा है। मुल्क की तकरीबन 50% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में पले बढ़े हैं। पाबंदियों के बावजूद ये नौजवान टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया से जुड़े रहने के रास्ते तलाश कर लेते हैं। अगर आप तेहरान के किसी जदीद कैफे में जाएं, तो आपको नौजवान लड़कियां और लड़के नजर आएंगे जो अपने स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए फिल्मों, साइंस और नई टेक्नोलॉजी के बारे में गुफ्तगू कर रहे होंगे। ये मंजर इस ईरान से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है जो अक्सर खबरों में दिखाया जाता है। ईरान की तहजीबी गहराई। ईरान को अक्सर एक इस्लामी रियासत के तौर पर देखा जाता है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतें सदियों से साथ रह रही हैं। ईरान वो सरजमीन है जहाँ ज़रतश्त मजहब ने जन्म लिया, जो दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में शुमार होता है। ईरान के शहर यज़्द में एक मुक़द्दस आग गुज़श्ता 1500 साल से मुसलसल जल रही है। ये रिवायत इस बात की अलामत है कि यहाँ कदीम अकायद और जदीद जिंदगी एक साथ मौजूद हैं। शीराज की रंगीन मस्जिद। ईरान के शहर शीराज में एक मशहूर मस्जिद मौजूद है जिसे रंगीन मस्जिद कहा जाता है। जब सुबह की सूरज की रोशनी इस मस्जिद की रंगीन शीशों वाली खिड़कियों से गुजरती है तो पूरा हाल सुर्ख, नीले, रोशनी और रंगों का जादू जमीन पर उतर आया हो। ये ईरान की खूबसूरती की एक झलक है जिसे दुनिया अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। कदीम फारसी सल्तनत शिराज से कुछ फासले पर एक तारीखी मकाम मौजूद है, जो कभी दुनिया की एक अजीम सल्तनत का मरकज़ था। यहाँ कदीम फारसी सल्तनत के बादशाह अपने दरबार लगाते थे और मुख्तलिफ इलाकों के नुमाइंदे यहाँ आते थे। ये जगह फारसी सल्तनत की ताकत और शान और शौकत की अलामत थी। लेकिन तारीख के एक मोड़ पर उस शहर पर हमला हुआ और उसका बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया। आज भी इसके खंडरात उस अजीम सल्तनत की कहानी सुनाते हैं। अस्फ़हान का तारीखी शहर।
ईरान का शहर अस्फहान अपनी खूबसूरत मसाजिद, बाजारों और तारीखी मैदानों के लिए मशहूर है। सदियों पहले यहाँ एक अजीम मैदान बनाया गया था, जहाँ तिजारत, इबादत और शाही तकरीबात एक ही जगह मुनक्किद होती थी। आज भी यहाँ लोग जमा होते हैं, खरीदारी करते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं। ये जगह ईरान की तारीख और सकाफत का एक जिंदा नमूना है। ईरान के कुदरती अजायबात। ईरान सिर्फ तारीखी इमारतों का मुल्क नहीं, बल्कि कुदरती अजायबात से भी भरा हुआ है। खलीज फार्स में एक जजीरा ऐसा है जहां जमीन मुख्तलिफ रंगों में नजर आती है। इसके साहिल पर सुर्ख रंग की रेत पाई जाती है, जो समंदर की लहरों को भी सुर्खी माइल बना देती है। ईरान में एक ऐसा सहरा भी मौजूद है जहां जमीन का दर्जा हरारत दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ये इलाका इतना गर्म है कि यहाँ जिंदगी के आसार बहुत कम नजर आते हैं। कदीम शहर यज़्द। ईरान का शहर यज़्द हजारों साल पुराना है। यहाँ की इमारतें मिट्टी की ईंटों से बनी हुई हैं और इस तरह तामीर की गई हैं कि शदीद गर्मी में भी घरों के अंदर ठंडक बरकरार रहती है। ये शहर कदीम इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज नमूना है। जदीद ईरान। आज का ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कदीम तारीख और जदीद जिंदगी साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ हजारों साल पुराने आसार मौजूद हैं और दूसरी तरफ जदीद शहर, मसरूफ सड़कें और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नस्ल। खबरों में ईरान को अक्सर सियासी तनाज़ात के हवाले से देखा जाता है, मगर इन खबरों के पीछे एक पूरी तहजीब, तारीख और मुआशरा मौजूद है। ये वो ईरान है जिसे दुनिया हमेशा मुकम्मल तौर पर नहीं देख पाती। एक ऐसा मुल्क है जहां कुदरती खूबसूरत, कदीम तहजीब और मजहबी रिवायात एक साथ नजर आती हैं। ईरान का जोग्राफिया ज्यादातर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये पहाड़ सदियों से इस मुल्क की हिफाजत भी करते रहे हैं और उसकी सकाफत को भी शक्ल देते रहे हैं। ये पहाड़ दारुल हुकूमत तेहरान के बिल्कुल करीब वाक़े हैं। सर्दियों में उनकी चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं और ये मंजर इंतहाई खूबसूरत दिखाई देता है। इसी पहाड़ी सिलसिले में ईरान की सबसे बुलंद चोटी भी मौजूद है, जिसे दमावंद कहा जाता है। ये एक आतिश फिशानी पहाड़ है और पूरे खित्ते की बुलंद तरीन चोटियों में शुमार होता है। ईरान के मगरिब में एक और तवील पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है, जिसे ज़ोग्रुस पहाड़ कहा जाता है। ये पहाड़ हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ईरान की तारीख में एक कुदरती दिफाई दीवार की तरह काम करते रहे हैं। इन पहाड़ों के दरमियान आज भी छोटे छोटे देहात मौजूद हैं, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं और सदियों पुरानी रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। ईरान की मसाजिद भी दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं। ये मसाजिद सिर्फ इबादत गाहें नहीं, बल्कि फ़न तामीर के शाहकार भी हैं। ईरान के शहर अस्फहान में एक अजीम मस्जिद मौजूद है, जिसे शाह मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद के नीले गुंबद और खूबसूरत टाइलें इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शामिल करते हैं। ईरान के शहर शिराज में एक और मशहूर मस्जिद मौजूद है, जिसे नसीरुल मुल्क मस्जिद कहा जाता है। ये मंजर ऐसा महसूस होता है जैसे रोशनी और रंग जमीन पर रक्स कर रहे हों। ईरान को अक्सर एक इस्लामी मुल्क के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस सरजमीन की मजहबी तारीख बहुत पुरानी और मुतनव्वअ है। आज ईरान की ज्यादातर आबादी शिया इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है। ये इस्लाम की एक अहम शाख है और ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुल्क समझा जाता है। लेकिन इस्लाम से पहले भी यहाँ कदीम मज़ाहिब मौजूद थे। ईरान ज़रतश्त मजहब की जन्म भूमि भी है। ये दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। इस मजहब के मानने वाले आग को पाकीज़गी की अलामत समझते हैं। ईरान के शहर यज़्द में एक मुक़द्दस आतिश कदा मौजूद है, जहां एक मुक़द्दस आग 1500 साल से मुसलसल जल रही है। ईरान की पोशीदा हकीकत। क्या आप समझते हैं कि आप ईरान को खबरों की सुर्खियों से अच्छी तरह जानते हैं? अगर ऐसा है तो शायद आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ईरान को अक्सर एक पुराना और सख्त मुआशरा कहा जाता है, मगर हकीकत यह है कि इस मुल्क की तकरीबन आधी आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये नौजवान डिजिटल दौर में परवान चढ़े हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। दुनिया में अक्सर ईरान को एक दुश्मन मुल्क के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ एक ऐसी हकीकत भी मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मुल्क में मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के बाद सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटी रहती है। यहाँ यहूदियों के अपने इबादत खाने,
स्कूल और हत्ता के पार्लियामेंट में भी एक नशिस्त मौजूद है। तो सवाल ये है कि असल ईरान क्या है? क्या ये तज़ादात से भरा हुआ मुल्क है, या फिर एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया ने हमेशा बहुत सादा बनाकर पेश किया? जल्दी जवाब देने से पहले जरा रुक कर सोचिए, क्योंकि ईरान सिर्फ एक खबर या नारा नहीं, बल्कि एक जिंदा मुआशरा है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां खूबसूरती भी है, कशमकश भी, फख्र भी और हैरान कुन तज़ादात भी। ईरान की जोग्राफियाई अहमियत अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो समझ आएगा कि ईरान अक्सर आलमी सियासत के मरकज में क्यों रहता है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि कुदरती किले की तरह है। शुमाल में बुलंद पहाड़ी सिलसिले हैं, मगरिब में लंबे पहाड़ फैले हुए हैं और जुनूब में गहरा समंदर है। ये जोग्राफिया ईरान को एक तरफ ताकत देता है और दूसरी तरफ इसे तन्हाई का शिकार भी बना देता है। ईरान एक अहम ज़मीनी रास्ता भी है जो वस्ती एशिया, कफकाज, मशरिक़ वस्ता और बहरे हिंद को आपस में मिलाता है। इसी इलाके में दुनिया का एक निहायत अहम समंदरी रास्ता मौजूद है, जहां से रोज़ाना दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। अगर इस रास्ते में मामूली सी रुकावट भी आ जाए तो दुनिया भर की मईशत पर इसका असर पड़ सकता है। फारसी शनाख्त और तारीख। ईरान के लोग एक बात बड़े फख्र से कहते हैं, वो खुद को अरब नहीं बल्कि फारसी कहते हैं। इनकी ज़बान, सकाफत और तारीख हज़ारों साल पुरानी तहजीब से जुड़ी हुई है। तकरीबन 2500 साल पहले एक अजीम बादशाह साइरस आज़म ने एक ऐसा मंशूर जारी किया जिसे बाज़ मुअर्रिखीन दुनिया का पहला इंसानी हुकूक का चार्टर करार देते हैं। यही कदीम तारीख आज भी ईरानी अवाम के अंदर फ़ख्र और खुद एतमादी पैदा करती है। नौजवान नस्ल। आज का ईरान एक नई नस्ल के साथ आगे बढ़ रहा है। मुल्क की तकरीबन 50% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में पले बढ़े हैं। पाबंदियों के बावजूद ये नौजवान टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया से जुड़े रहने के रास्ते तलाश कर लेते हैं। अगर आप तेहरान के किसी जदीद कैफे में जाएं, तो आपको नौजवान लड़कियां और लड़के नजर आएंगे जो अपने स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए फिल्मों, साइंस और नई टेक्नोलॉजी के बारे में गुफ्तगू कर रहे होंगे। ये मंजर इस ईरान से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है जो अक्सर खबरों में दिखाया जाता है। ईरान की तहजीबी गहराई। ईरान को अक्सर एक इस्लामी रियासत के तौर पर देखा जाता है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतें सदियों से साथ रह रही हैं। ईरान वो सरजमीन है जहाँ ज़रतश्त मजहब ने जन्म लिया, जो दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में शुमार होता है। ईरान के शहर यज़्द में एक मुक़द्दस आग गुज़श्ता 1500 साल से मुसलसल जल रही है। ये रिवायत इस बात की अलामत है कि यहाँ कदीम अकायद और जदीद जिंदगी एक साथ मौजूद हैं। शीराज की रंगीन मस्जिद। ईरान के शहर शीराज में एक मशहूर मस्जिद मौजूद है जिसे रंगीन मस्जिद कहा जाता है। जब सुबह की सूरज की रोशनी इस मस्जिद की रंगीन शीशों वाली खिड़कियों से गुजरती है तो पूरा हाल सुर्ख, नीले और सुनहरी रंगों से भर जाता है। ये मंजर चंद लम्हों के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे रोशनी और रंगों का जादू जमीन पर उतर आया हो। ये ईरान की खूबसूरती की एक झलक है जिसे दुनिया अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। कदीम फारसी सल्तनत शिराज से कुछ फासले पर एक तारीखी मकाम मौजूद है जो कभी दुनिया की एक अजीम सल्तनत का मरकज था। यहाँ कदीम फारसी सल्तनत के बादशाह अपने दरबार लगाते थे और मुख्तलिफ इलाकों के नुमाइंदे यहाँ आते थे। ये जगह फारसी सल्तनत की ताकत और शान और शौकत की अलामत थी। लेकिन तारीख के एक मोड़ पर उस शहर पर हमला हुआ और उसका बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया। आज भी इसके खंडरात उस अजीम सल्तनत की कहानी सुनाते हैं। अस्फ़हान का तारीखी शहर। ईरान का शहर अस्फ़हान अपनी खूबसूरत मसाजिद, बाजारों और तारीखी मैदानों के लिए मशहूर है। सदियों पहले यहाँ एक अजीम मैदान बनाया गया था जहाँ तिजारत, इबादत और शाही तकरीबात एक ही जगह मुनक़िद होती थी। आज भी यहाँ लोग जमा होते हैं, खरीदारी करते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जगह ईरान की तारीख और सकाफत का एक जिंदा नमूना है। ईरान के कुदरती अजायबात। ईरान सिर्फ तारीखी इमारतों का मुल्क नहीं, बल्कि कुदरती अजायबात से भी भरा हुआ है। खलीज फार्स में एक जजीरा ऐसा है जहां जमीन मुख्तलिफ रंगों में नजर आती है। इसके साहिल पर सुर्ख रंग की रेत पाई जाती है जो समंदर की लहरों को भी सुर्खी माइल बना देती है।
ईरान में एक ऐसा सहरा भी मौजूद है जहां जमीन का दर्जा हरारत दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ये इलाका इतना गर्म है कि यहाँ जिंदगी के आसार बहुत कम नजर आते हैं। कदीम शहर यज़्द। ईरान का शहर यज़्द हजारों साल पुराना है। यहाँ की इमारतें मिट्टी की ईंटों से बनी हुई हैं और इस तरह तामीर की गई हैं कि शदीद गर्मी में भी घरों के अंदर ठंडक बरकरार रहती है। ये शहर कदीम इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज नमूना है। जदीद ईरान। आज का ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां कदीम तारीख और जदीद जिंदगी साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ हजारों साल पुराने आसार मौजूद हैं और दूसरी तरफ जदीद शहर, मसरूफ सड़कें और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नस्ल। खबरों में ईरान को अक्सर सियासी तनाज़ात के हवाले से देखा जाता है, मगर इन खबरों के पीछे एक पूरी तहजीब, तारीख और मुआशरा मौजूद है। ये वो ईरान है जिसे दुनिया हमेशा मुकम्मल तौर पर नहीं देख पाती।